सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। सिया राम छन महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुन पुन पार्वती पद वंदे। नारे पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। लगे होने पूरी मंगल गाना, सजे सवै हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जिव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति भांति की जोनार हुई, यानी रसोई बनी। सो जेब नार जो जाए बखानी, बसई हवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहाँ जेवनार, जेवनार का अर्थ होता है भोजन की सामग्री, का वर्णन कैसे किया जा सकता है। अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। बेवे दे पाते बैठी जेव नारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सूर्य जेमत जानी, लगी दे निगारी मृदुवानी। भोजन करने वाले की बहुत ही पंगतें बैठी। चतुर रसोइये ने परोसने लगे। स्त्रियों की मांगलिक देवताओं को भोजन करते समय कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विज्ञ वचन सुहावही। भोजन करहि सूर्य अति विलंब, विनोद सुनि सच पावही। जेवति जो बड़ियो आनंद, सो मुख कोट हून परे कहो। अचिवाए दीने पान गबने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद यानी मजाक सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बहुत ही देरी लगाते हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुनि हिमवंत कहूँ, लागे सुनाई आय। सिया राम समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा दिया और सबको यथा योग्य आसन दिया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मांगलिक गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन विरंची बनावा।
बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सो मेरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरे मुनि सने उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटिने बदन नहीं बने, बरनत जग जनन शोभा महा। सकुचय कहत श्रुति शेष शारद, मंद मत तुलसी कहा। छवि खाने मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकुच पति पद, कमल मन मधु करो तहाँ। इस छंद का अर्थ है, जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था, यानी उनके चरण चिन्हों के रस का पान कर रहा था, यानी पी रहा था। मुनि अनुशासन गणपते, पूजे शंभु भवान सियाराम। को सुनि संशय करे जने, सूर्य अनादि जिया जान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल अवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिवजी पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहे गिरीश कुशि कन्या पानी, भवै समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तब कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरे उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया से विवाह किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, यानी प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहु चाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई।
शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासे तो रघुरथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कटक भाजन भर जाना, दाएज दीन न जाए बखाना। दासी दास, रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरे में भूधर कयो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गए रयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुण्य गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गई। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय में मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथे उमा मम प्राण, नाथे उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हुसियाराम। क्षमेहु सकल अपराध, अब होए प्रसन्न वरुदेहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवु सुदशरथि अजर बिहारी। मैना कहने लगी, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु ससुर समुझाई, गबनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोल तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। कहे सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पति देव न दूजा। बचन कहते भरे लोचन बारी, बहुरे लाए और लीने कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। बेअति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय यानी अच्छा समय न जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा यानी धैर्य धारण किया। पुण्य पुण्य मेलते परते गए चरना, परम प्रेम का छुजाए नवरना। सब नारे ने मिले भेंट भवानी, जाए जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर फिर गिरती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, सब सखी ले शिव पहे गई।
जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षहि निशान भव बाजे भले। पार्वती जी की माता फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें आशीर्वाद के योग्य समझा। पार्वती जी फिर कर माता जी को देखने चली जाती। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कैलाश पर्वत को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंती तब पहुँचावन अति हेतु सिया राम विविध भांति परितोष करे। विदा कीन वृष के तुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरते भवन आए गिरिराई सकल शहर सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाकर हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहे विविध विधि भोग विलासा गनहि समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयहु एहि विधि पुलक विपुल काल चले गयहु। शिव पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेहु शठ बदन कुंवारा तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय का जन्म की प्रसिद्ध कथा प्रचलित है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। ते हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानन यानी 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरति सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु। सिया राम बरने तुलसीदास किम अति मंद गंवारु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी उमा सहित प्रभु जपते पुरारी। गिरिजापति महादेव
का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदमुति और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा परबाड़ी, बयन नयन नीरु रुमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तब तथा रोमावली खड़ी हो गई, यानी रोंगटे खड़े हो गए। प्रेम विवश मुके आवन बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, वाणी से मुख से वाणी नहीं निकलती। उसकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवाकल्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आह तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हारे गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्ह रति नाही, राम हिते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। इस चौपाई का अर्थ है, शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यानी राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगता जी सती अस नारी। पनु करे रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सिया राम सोच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। आज के लिए इतना ही। चौपाई नंबर 104 पर छोड़ रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे श्याम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।